हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आयत। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं ब्यूटीफुल वायरल ट्रेंडी ड्रेस, जिसको बनाने के लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है और 1 मीटर हमने लाइनिंग के लिए यूज़ किया है और 10 मीटर हमने इस पर लेस का इस्तेमाल किया है। सो गाइस, कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके हमें 15 इंचेस पर कट करना है। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, उसके लिए हमने 7 इंचेस पर मार्क करना है। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, उसके लिए हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे और उसके बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हम 9 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं। सो अब हम दोनों मार्क को एक साथ मिलाएंगे। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच अंदर से मार्किंग करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करेंगे और हम अपने टॉप पार्ट की बैक आर्म होल के शेप पर कटिंग करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप भी हम दे देंगे। उसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक पर भी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग करनी है। सो हमने कर ली है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की बिर्थ हम 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और लेंथ हम 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस मार्क को हम राउंड में शेप देंगे। राउंड शेप में मार्क करने के बाद हम 2 इंचेस पर और मार्क करेंगे और ड्रॉप शेप में मार्क करेंगे। सो गाइस, इसी तरह से हम फ्रंट नेक को कट करेंगे और बैक नेक भी हम 3.5 इंचेस पर विड्थ लेंगे और 4.5 इंचेस हम लेंथ लेंगे। इस तरह से हम दोनों ही पार्ट को कट करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम ओपन करेंगे। हमने लाइनिंग फैब्रिक को नीचे रखा है और वेस्ट फैब्रिक को ऊपर रखते हुए स्टिच लगा ली है। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद फैब्रिक को हम राइट साइड टर्न करेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच और लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारा नेक रेडी है। अब हम इसके ऊपर टसल्स लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों ही कॉर्नर्स पर रखते हुए स्टिच करेंगे और उसके बाद हमें इस पर लेस को स्टिच करना है। पूरे ही नेक पर हम अच्छे से लेस को रखने के बाद पिन से सिक्योर करेंगे और उसके बाद हम इस पर स्टिच लगाएंगे। सो हमने स्टिच लगाकर नेक को रेडी कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और 10 इंचेस पर एक मार्क करेंगे। सो गाइस, हमने 10 इंचेस पे मार्क लगाने के बाद अब इस मार्क को हमें राउंड में शेप देना है इस तरह से और इस मार्क को हमें अपने जो टॉप पार्ट है इसके दोनों ही साइड पर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इसके ऊपर हमें को लेस को रखते हुए स्टिच करना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं बीड्स का यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। फैब्रिक ग्लू के साथ मैं इन सारे बीड्स को इस पर 1 बाय 1 पेस्ट कर दूँगी। और आपको ये डिज़ाइनिंग आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से आप भी अपने किसी भी प्लेन फैब्रिक को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने लेस में भी कुछ बड़े बीड्स को ऐड किया है। इस तरह से हम सारे में अच्छे से पेस्ट कर देंगे। फ्रंट पार्ट को रेडी करने के बाद अब हमें अपने बैक पार्ट को लेना है और उसकी जो हमें फर्स्ट स्टिच है उसको लगा लेना है। सो गाइस, अब हम इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे और अपना फ्रंट पार्ट इसके बीच में रखते हुए अपने शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। दोनों ही शोल्डर को हम अच्छे से स्टिच करने के बाद इसको राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरह से हम अपने नेक को ओपन करेंगे और ओपन करके भी हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 26 इंच ली है और हमने नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग की है। इस तरह से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे और अपनी स्लीव्स का हम बॉटम को स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर से लेस को स्टिच करना है। लेस को स्टिच करने के बाद हमें इस तरह से पकड़ते हुए प्लेट्स बनानी है। इसके ऊपर इस तरह से हमें 2 प्लेट्स स्टिच करनी है। ये हम बड़े साइज़ की प्लेट्स बना रहे हैं 1 इंच की।
उसके ऊपर हमें फिर से एक लेस को स्टिच करना है। सो गाइस इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं और स्लीव्स के भी लेस पर हम इस तरह से बड़े बीड्स को ऐड कर रहे हैं। सो गाइस इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम अपने बॉटम की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से पूरा ओपन टू फोल्डेड करके रखा है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। एक कॉर्नर से हम इसको 10 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं। इस तरह से राउंड में हम पूरा मार्क लगाएंगे 10 इंचेस पर ही। इस मार्क को लगाने के बाद अब हम सेकंड मार्क इसका लेंथ का लगाएंगे। लेंथ हम इसकी 36 इंच पर लगाएंगे और लेंथ के लिए भी हम इसको सर्कल में ही मार्क करेंगे। इस तरह से पूरा हमको इसको अम्ब्रेला कट शेप देना है। सो इस तरह से हमारा मार्क लगाने के बाद हमको अपने बॉटम की कटिंग करनी है। सो गाइस इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताई है। अब हम अपना फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग करेंगे और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसके नीचे से एक पार्ट को निकालेंगे और इसको हम सीधा ही ऊपर से रखेंगे और हम अपने वेस्ट वाली तरफ से 3 इंचेस पर मार्क करेंगे और अपने बॉटम की तरफ से हम 11 इंचेस पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद हमें इस पर एक और मार्किंग करनी है। उसके बाद हमें इस पर अब जितनी भी मार्किंग करनी है वेस्ट की साइड से 2 इंचेस पर और बॉटम की साइड से 10 इंचेस पर मार्क करना है। इसी तरह से हमने सारी कलियों की मार्किंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर लेस को स्टिच करेंगे। इस तरह से हम 1 बाय 1 सारी लेस को स्टिच कर लेंगे। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। सो गाइस इस तरह से हम अपनी सारी लेस को एक साथ स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमने कुछ इस तरह से इसको ओपन करके रखा है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखकर और साइड से स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ से स्टिच करने के बाद हमको इसकी दूसरी साइड पर भी इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह स्टिच करने के बाद इसको राइट साइड टर्न करेंगे। अब हमको इसकी बॉटम की स्टिचिंग करनी है। उसके लिए हम अपना लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ करेंगे। उसको हम और एक पट्टी के शेप में इस तरह से रखते हुए 3 इंचेस पर मार्क करके 3 इंचेस की स्ट्रैप कट करनी है। हम इस स्ट्रैप को एक साथ स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको डबल फोल्ड करते हुए अपने कुर्ती के बॉटम के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। अब इसको हम राइट साइड टर्न करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। सेकेंड स्टिच भी हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारी बॉटम स्टिच हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर अपना टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे वेस्ट वाली से। सो गाइस इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ मैंने पोटली बैग बनाया है और अपने ट्राउज़र की भी डिज़ाइनिंग की है। सो गाइस आपको ये डिज़ाइन या आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।